अरब की धरती अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग मूर्ति पूजा करते थे। हर तरफ गरीबी, अन्याय और अज्ञानता फैली थी। छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। हर तरफ लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ऐसे समय में दुनिया को एक रहनुमा की सख्त जरूरत थी। अंधेरे समय में जब दुनिया में अज्ञानता और अन्याय का बोलबाला था, 570 ईस्वी में मक्का में एक पवित्र और ऐतिहासिक शहर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। उनका आगमन एक नई रोशनी लेकर आया। आपके पैदा होने से पहले ही आपके पिता गुजर गए थे। यह एक कठिन समय था। 6 साल की उम्र में आपकी मां भी गुजर गई। आप एक अनाथ हो गए। आपके दादा और चाचा ने आपको पाला। उन्होंने आपको बहुत प्यार और देखभाल दी। आप बचपन से ही बहुत ईमानदार, सच्चे और अच्छे थे। आपकी सच्चाई और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। लोग आपको अल अमीन, विश्वसनीय कहते थे। आपकी प्रतिष्ठा पूरे मक्का में फैल गई थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो आपको हिरा नामक गुफा में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। यह रोशनी स्वर्गदूत जिब्रील अलैहिस्सलाम की थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह का पहला पैगाम सुनाया। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश बिल्कुल साफ था। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है और उसी की पूजा करनी चाहिए। मूर्तियों की पूजा करना छोड़ दो। उन्होंने मूर्ति पूजा को त्यागने और एकेश्वरवाद को अपनाने का आह्वान किया। सच्चाई, ईमानदारी और नेकी से जिंदगी बिताओ। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नेकी का पालन करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो। उन्होंने जोर दिया कि समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। अल्लाह का यह पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस संदेश को फैलाने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको परेशान किया और आपको तरह तरह की यातनाएं दी। यहां तक कि आपके खिलाफ लड़ाई भी की। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने मिशन को जारी रखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनके प्रयासों ने समाज में एक नई दिशा दी। आपने लड़कियों को पढ़ाने पर जोर दिया। उस समय लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आपने इसे बदलने का बीड़ा उठाया और उनके साथ होने वाले बुरे बर्ताव को बंद करवाया। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आपने कई कदम उठाए। आपने गुलामी को खत्म करने की कोशिश की। गुलामों को आजाद करने के लिए आपने कई प्रयास किए और समाज में समानता का संदेश फैलाया। आपने लोगों को एक साथ रहने, भाईचारे और प्यार का संदेश दिया। आपने समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा दिया। आपकी कोशिशों से अरब के समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आपके प्रयासों ने समाज को एक नई दिशा दी और लोगों के जीवन में सुधार लाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। आपने लोगों को अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने और अच्छे काम करने की प्रेरणा दी। आपकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए राह दिखाती हैं। आपका जीवन हमें सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, प्यार और सेवा का पाठ सिखाता है।